जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार एजुकेशन विद अर्जुन पे। कैसे हैं आप सब? एक बार कमेंट करके आप सभी जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। साथियों, सभी को बहुत 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 मुबारक है सभी को भैया। बहुत बहुत सबका धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए भैया। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी को भैया बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए भैया। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और जैसा कि आपको पता है भैया कि ये हमारी क्लास जो है वो आज प्रैक्टिस सेट 2 है, यानी इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का भैया। पिछली क्लास पिछले हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे, जिसमें 75 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। वो प्रैक्टिस सेट हमारा 1 था। आज का भैया हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। वही इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, वही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वही हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से भैया आपका प्रैक्टिस सेट 2 एमसीक्यूज का लेके आए हैं। आज के क्वेश्चन में भी भैया, आज के भी प्रैक्टिस सेट में लगभग 75 से 80 क्वेश्चन। पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले थे। आज के प्रैक्टिस सेट में भैया आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी भैया ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऐसे एमसीक्यूज मिल रहे हैं जो पिछले एसएससी सीजीएल हो, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, बीएसएफ का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, किसी भी एग्जाम में वो एमसीक्यूज के बेस में, यानी उस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू वो लेके हम आए हैं। उसमें भैया कुछ नए क्वेश्चन भी हैं, कुछ पीआईक्यू हैं। कुछ नए क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड कैसा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हैं। आपको हम क्वेश्चन का एक बार ओवरव्यू दिखाई दे रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस आज के प्रैक्टिस सेट में भैया। तो देख सकते हैं आप लोग, आज का प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं कैसा है। चलिए भैया, आप देख सकते हैं, देखिए ये है आपके क्वेश्चन, ये सभी आपके क्वेश्चन हैं। ये ये सभी क्वेश्चन है भैया। ये आपको 80, ये जैसे देखिए यूपी ट्रिपल एससी एक्सरे टेक्नीशियन का एग्जाम में पूछा गया है 2024 में ही। जैसे ये भैया नेत्र परीक्षक में पूछा गया है। और भैया ये आगे और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। तो भैया आज देरी ना करते हुए इस क्लास को या इस प्रैक्टिस सेट को भैया बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा देरी नहीं करेंगे क्योंकि लगभग 3 मिनट का क्लास वैसे ही हो चुका है। 80 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट करते करते लगभग 1.5 घंटे के आसपास का समय बीतेगा। तो भैया बहुत देरी ना करते हुए आपको स्टार्ट किया जाता है। आज का ये क्लास जो है वो यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपीपी, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई हो, एएसआई हो, या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, यानी कोई भी एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे कंप्यूटर पूछा जाएगा, उसके लिए भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये सेशन। तो भैया ये आपका अपना परिवार है एजुकेशन विद अर्जुन, ये आपका लिंक है, आप इस लिंक से जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको जो भी होगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पिछला क्लास का जो पिछला एमसीक्यूज है वो पीडीएफ आपको अभी हमने नहीं शेयर किया है, कल आपको आज अभी हम शेयर कर देंगे उसको। और ये पीडीएफ भैया आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं भैया। कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच हो, लेखपाल हो, एएसआई हो, एसआई हो, या फिर दिल्ली पुलिस हो, जूनियर असिस्टेंट हो, यूपी ट्रिपल एससी, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है हर एक एग्जाम के लिए भैया, ये आपका जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो भैया ये कंप्यूटर का एमसीक्यूज प्रैक्टिस है। आपको पता है मेरा नाम, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार में। चैनल को एक बार सब्सक्राइब आप सभी लोग कर लीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को, और भैया कमेंट करके जरूर बताइए कि वी आर रेडी। बताएंगे भैया
क्लास कैसी लगेगी ये लास्ट में आप कमेंट जरूर करके बताएंगे। और भैया दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास से जुड़ जाए। तो भैया देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। चलिए भैया आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है हु कॉन्सेप्चुअलाइज्ड मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस इन द 19th century that could automatically perform complex calculation, thus earning the title father of computer। क्वेश्चन का मतलब समझिए, कह रहा है 19वीं शताब्दी में ऐसे यांत्रिक कंप्यूटिंग उपकरणों की कल्पना किसने की थी जो स्वतः जटिल गणनाओं कर सकता था और जिन्हें कंप्यूटर के जनक कहा जाता है या जिन्हें कंप्यूटर के जनक का दर्जा दिया गया। तो भैया आपको पता है फादर ऑफ कंप्यूटर जैसे जॉन वॉन न्यूमैन कौन है, ये भैया कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भैया ये फादर है। भैया एडा लवलेस मदर ऑफ प्रोग्रामिंग है। एलन ट्यूरिंग भैया कंप्यूटर साइंस के पिताजी यानी जनक ऑफ या फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। तो भैया चार्ल्स बेबेज जो है ये आपके फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला जवाब पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है चार्ल्स बेबेज, कह रहा है चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन वाज प्राइमरली डिजाइन टू। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। चलिए भैया बताएंगे इसका सही जवाब, बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा कि चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस इंजन मशीन बनाया था वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेशन था भैया, स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा था, या फिर डिस्प्ले ग्राफिकल एंड चार्ट था, या फिर जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था यानी प्रोग्रामिंग भाषा बनाना था, ग्राफिक्स और चार्ट प्रदर्शित करना था, बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहण करना था, या फिर गणितीय गणनाओं को स्वचालित करना। चलिए भैया बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। आपको भैया हर क्वेश्चन का 5-5 10-10 सेकेंड दिया जाएगा समय, आप बताएंगे भैया क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए भैया बोलेंगे एक बार इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया आपको पता है कि चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन बनाया था। एक मशीन बनाया था भैया जिसको हमने कहा था डिफरेंस इंजन, और एक मशीन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था जिसको भैया कहा गया था एनालिटिकल इंजन। क्या कहा गया था भैया, एनालिटिकल इंजन कहा गया था। यानी एक मशीन जो बनाए थे वो डिफरेंस इंजन था और एक मशीन जो बनाया था उन्होंने उसका नाम था भैया आपका डिफरेंस इंजन, सॉरी एनालिटिकल इंजन था। पहले डिफरेंस इंजन बनाया गया था फिर एनालिटिकल इंजन उन्होंने बनाया था भैया। तो भैया जो आपका डिफरेंस इंजन था उसका काम किस लिए था यानी किस लिए वो बनाया गया था, एक बार आप सभी इसका आंसर देंगे। आपको हमने बताया है कि आप जब ये प्रैक्टिस करने बैठे तो आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे, हर एक क्वेश्चन का नंबर डालिए और उसके बाद में उसका आंसर क्या होगा उसके सामने आप लिख दीजिए। उसके बाद में ये हम प्रैक्टिस आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन विद अर्जुन पे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट भी करवा लीजिए या आप लिख भी सकते हैं, या आप 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो आपका डिफरेंस इंजन था वो भैया ऑटोमेटिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था, गणितीय गणनाओं को स्वचालित रूप से करने के लिए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताएंगे आप। हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मदर ऑफ कंप्यूटर फॉर हैविंग कंपोज्ड द फर्स्ट एल्गोरिदम इंटेंडेड टू द प्रोसेस बाय द मशीन। चलिए भैया सही जवाब आप इसका बताएंगे क्या होगा। कह रहा है कि मशीन द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले पहले एल्गोरिदम को लिखने के लिए कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है। ग्रेस हॉपर को कहा जाता है, एडा लवलेस को कहा जाता है, जियोर्गिन व्हाइटमोर को कहा जाता है, या फिर भैया कैथरीन जॉनसन को कहा जाता है। चलिए भैया सही जवाब इसका क्या होगा आप बताएंगे। तो आपको पता है भैया पहले ही बता दिए हैं कि मदर ऑफ प्रोग्रामिंग या फिर आपका भैया मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, ये भैया आपको हमने पहले ही बताया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा।
तो इसका भैया सही जवाब हो जाएगा अगस्ता एडा लवलेस। यानी जो भैया इसका सही जवाब होगा वो एडा लवलेस होगा। यानी मशीन द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले पहले एल्गोरिदम या पहले प्रोग्रामिंग को जिन्होंने बनाया था या पहले प्रोग्राम को भैया जिन्होंने राइट किया था वो थी भैया अगस्ता एडा लवलेस। ये इन्हें हम भैया मदर ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑब्जर्वेंस ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी डे एम टू इनहेंस द अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर नॉलेज एंड डिजिटल स्किल अमॉन्ग द पॉपुलेशन। भैया कंप्यूटर साक्षरता दिवस का उद्देश्य जनता में कंप्यूटर ज्ञान और डिजिटल कौशल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो भैया आप बताएंगे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्या 4 फरवरी को मनाया जाता है, क्या 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, या फिर 1 अगस्त को? चलिए भैया बोलेंगे। तो भैया कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को भैया मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? भैया इसका उद्देश्य है कंप्यूटर ज्ञान और डिजिटल कौशल के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए 2 दिसंबर को हर साल कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है या कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इन दैट डे। कंप्यूटर की एक अंतर्निहित सीमा क्या है वो बताएंगे। कैन मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, क्या ये स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं? रिक्वायर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फॉर वेरी टास्क, प्रत्येक कार्य के लिए प्रोग्राम किए गए निर्देशों की आवश्यकता होती है। बिकम टायर्ड एंड आफ्टर लॉन्ग यूजेस, लंबे समय तक उपयोग के बाद थक जाता है। कैन थिंक लाइक ह्यूमन, मनुष्य की तरह सोच सकता है। बोलेंगे भैया कंप्यूटर की एक अंतर्निहित सीमा क्या है? बोलेंगे क्या स्वतंत्र निर्णय ले सकता है? तो आप बोलेंगे भैया ये अपने आप से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। तो इसका सही जवाब ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। बिकम टायर्ड आफ्टर लॉन्ग यूजेस, लंबे समय तक उपयोग के बाद क्या भैया ये थक जाता है? तो आप बोलेंगे कि भैया कंप्यूटर की जो विशेषता होती है नॉट टायर्ड एंड बोर्ड होता है, कभी भी ये थकता नहीं है, कभी भी ये बोर नहीं होता है। तो इसका सही जवाब ये भी नहीं होगा, यानी ये गलत हो जाएगा। कैन थिंक लाइक ह्यूमन, क्या ये एक मनुष्य की तरह सोच सकता है? तो भैया ये मनुष्य की तरह सोच भी नहीं सकता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिक्वायर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी टास्क, प्रत्येक कार्य के लिए प्रोग्राम किए गए निर्देशों की आवश्यकता होती है भैया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? Which of the following is considered as the first calculating device used by human? निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला गणना उपकरण माना जाता है? पास्कलाइन होगा, नेपियर बोन होगा, अबेकस होगा, या फिर साइड रूल होगा? तो भैया ये पिछले ही में आपको पिछले सेशन में ये बताए हैं। पिछले सेशन का क्वेश्चन ये है, अबेकस को भैया पहला मानव जनित गणना उपकरण बताया जाता है। लगभग 3000 बीसी से भी पहले ये बनाया गया था भैया, चाइना में बनाया गया था। कहाँ पे भैया? चाइना में इसका खोज हुआ था, लकड़ी का बनाया गया था। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बताएंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? कह रहा है नेपियर बोन्स वर मेनली डिजाइन टू परफॉर्म व्हिच ऑपरेशन। नेपियर की हड्डियां, यानी जो नेपियर बोन्स कंप्यूटर था ये भैया हड्डियों से या हड्डी से बनाया गया था भैया। मुख्य रूप से या नेपियर बोन्स मुख्य रूप से कौन सी गणनाएं करने के लिए बनाई गई थी? एडिशनल ओनली यानी केवल जोड़ के लिए, सब्ट्रैक्शन ओनली केवल घटाव के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन गुणा और भाग के लिए, या फिर स्क्वायर रूट कैलकुलेशन या वर्गमूल की गणना के लिए? बोलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? बोलेंगे भैया तो आपको पता है भैया कि जो पहले डिफरेंस इंजन हुआ करता था, जो पहले अबेकस हुआ करता था, ये भैया जोड़ने और घटाने पे आधारित था। तो गुणा और भाग नहीं हो पाता था, तो गुणे और भाग करने के लिए भैया एक कंप्यूटर या एक कैलकुलेटर आया जिन्हें हम बोले नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स भैया गुणा और भाग करने के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था भैया? तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। द साइड रूल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हिच टाइप ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस?
स्लाइड रूल को किस प्रकार के गणना उपकरण के रूप में सबसे बेहतर वर्णित किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कैलकुलेटिंग डिवाइस, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। बोलेंगे भैया इसका सही जवाब स्लाइड रूल का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बोलेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? तो भैया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एनालॉग कैलकुलेटिंग डिवाइस। भैया जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था वो एबीसी था। एबीसी कंप्यूटर को पहला डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए भैया, और भैया आपका एनालॉग कैलकुलेटिंग डिवाइस, भैया ये स्लाइड रूल, यानी स्लाइड रूल को एनालॉग कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में बेहतर वर्णित किया जाता है, यानी बेहतर बताया जाता है भैया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। कह रहा है पास्कलाइन वाज इन्वेंटेड इन 1642 बाय ब्लेज पास्कल एंड वाज मेनली यूज्ड फॉर। भैया पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका मुख्य उपयोग किसके लिए है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए है, डेटा स्टोरेज के लिए है, एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, या फिर सेंसस डेटा प्रोसेसिंग के लिए। आप बोलोगे भैया ये सभी ऑप्शन अभी पीछे हो चुके हैं, तो जी हाँ, क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन दूसरी तरीके है, आंसर वही लेकिन क्वेश्चन दूसरी तरीके से। पास्कलाइन सॉरी पहले जो था वो नेपियर बोन से रिलेटेड था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? पास्कलाइन का यूज किस लिए किया गया था? क्या गुणा और भाग करने के लिए किया गया था, डेटा को स्टोर करने के लिए किया गया था, या भैया जनगणना डेटा संग्रहण के लिए किया गया था, या प्रसंस्करण के लिए यानी सेंसस के लिए किया गया था, या फिर एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, जोड़ और घटाव के लिए? चलिए भैया लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने सही जवाब अपनी कॉपी पे लिखा होगा। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, which calculating device is also known as the stepped reckoner? भैया कौन सा गणना उपकरण स्टेप्ड रेकनर के नाम से भी जाना जाता है? चलिए भैया बताएंगे भैया। पास्कलाइन होगा, नेपियर बोन्स होगा, लेबनिज कैलकुलेटर होगा, या डिफरेंस इंजन होगा? बोलेंगे भैया स्टेप्ड रेकनर के बारे में कौन सा जाना जाता है? दूसरा नाम क्या होता है? स्टेप्ड रेकनर का दूसरा नाम क्या होता है? तो आपको पता है भैया, इसका सही जवाब हो जाएगा लेबनिज कैलकुलेटर। इसका सही जवाब क्या होगा? लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर को भैया आपका स्टेप रेकॉर्ड भी कहा जाता है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब आप बताएंगे क्या होगा? डिफरेंस इंजन 1822 में बनाया गया था, वाज डिजाइन बाय द चार्ल्स बेबेज। इट्स टू। डिफरेंस इंजन 1822 को चार्ल्स बेबेज ने मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया था? परफॉर्म जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, क्या सामान्य प्रयोजन की गणना के लिए बनाया गया था? ऑटोमेटिक कैलकुलेट मैथमेटिकल टेबल्स, गणितीय सारणियों को स्वचालित रूप से गणना करने के लिए, स्टोर डेटा प्राइमरली, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, या फिर प्रोसेस पंच कार्ड के लिए? चलिए भैया पंच कार्ड को प्रोसेस करना बताएंगे भैया। सही जवाब क्या होगा कि 1822 में भैया चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। वो डिफरेंस इंजन किस लिए बनाया गया था? बोलेंगे भैया तो आपको पता है कि भैया डिफरेंस इंजन जो है उसको बनाया गया था ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑटोमेटिक कैलकुलेट मैथमेटिकल टेबल्स। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द एनालिटिकल इंजन 1837, यानी भैया चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया 1837 में जो एनालिटिकल इंजन था वो कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ। एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 में बनाया गया था, महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे हम किस अवधारणा को प्रस्तुत, या ये किस अवधारणा को प्रस्तुत किया था? बोलेंगे भैया वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर था, ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटिंग पे था, जनरल पर्पस कंप्यूटिंग विद एएलयू मेमोरी एंड इनपुट और आउटपुट, एएलयू मेमोरी या फिर आउटपुट के साथ था? बोलेंगे भैया जनरल पर्पस कंप्यूटिंग विद एएलयू मेमोरी के या एंड इनपुट के बेस पे था। बोलेंगे भैया एएलयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट के साथ सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर था,
या फिर भैया कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग के लिए था? बोलेंगे भैया किसके बेस पे था? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब आप बताएंगे क्या होगा? बोलेंगे भैया तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जनरल पर्पस कंप्यूटिंग विथ एएलयू एंड मेमोरी विथ इनपुट एंड आउटपुट। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच डिवाइस यूज पंच कार्ड फॉर लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग इन द ईयर ऑफ 1890। 1890 में बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेस के लिए पंच कार्ड का उपयोग किस उपकरण में किया गया था? चलिए भैया एनालिटिकल इंजन में, डिफरेंस इंजन में, हॉलरिथ सेंसन टेबुलेटर में, या फिर स्लाइड रूल में? बोलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आप बताएंगे क्या होगा? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बोलेंगे भैया 13 का सही जवाब 1890 में बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए पंच कार्ड का उपयोग किसके लिए किया गया था? किस उपकरण के लिए किया गया था? बताएंगे भैया किस उपकरण के लिए किया गया था आपका जो 1890 में जो पंच कार्ड का यूज किया गया था? बोलेंगे भैया तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भैया हॉलरिथ जनगणना टेबुलेटर यानी हॉलरिथ सेंसर टेबुलेटर के लिए भैया पंच कार्ड का यूज किया गया था। आपको हमने बताया था जब थ्योरी बता रहे थे तभी बताया था कि भैया जो पंच कार्ड होता है उसका उपयोग किया जाता है इनपुट करने के लिए और पेपर टेप का यूज किया गया था इनपुट के लिए। चूंकि यहाँ पंच कार्ड पूछा गया है तो पंच कार्ड में भैया डेटा को स्टोर करने के लिए हॉलरिथ टेबुलेटेड डिवाइस का यूज किया गया था। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है द हॉलरिथ सेंसर टेबुलेटर 1890 में बनाया गया था, वॉज इन्वेंटेड बाई हरमन हॉलरिथ प्राइमरली फॉर। हॉलरिथ जनगणना टेबुलेटर 1890 का आविष्कार हरमन हॉलरिथ ने मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया था? मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, सेंसस एंड प्रोसेसिंग के लिए, सेंसस डेटा प्रोसेसिंग के लिए, या फिर पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए? बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? लगाएंगे आंसर भैया आप सभी, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या सैन्य गणनाएं के लिए था, क्या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था, जनगणना डेटा प्रोसेसन प्रसंस्करण के लिए था, या फिर व्यक्तिगत कंप्यूटिंग या पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए था? बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको पता है भैया कि जो आपका हॉलरिथ टेबलेट सेंसर टेबलेटिंग था ये भैया सेंसस से रिलेटेड था यानी जनगणना से रिलेटेड था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? पास्कलाइन सेंसस डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था। भैया एक तरफ डिवाइस का नाम है, एक तरफ उसके यूजर्स हैं। पास्कलाइन सेंसस डेटा प्रोसेसिंग के लिए था, नेपियर बोन्स डेटा स्टोरेज के लिए था, स्लाइड रूल एनालॉग कैलकुलेशन के लिए था, डिफरेंस इंजन एनालिटिकल कंप्यूटर था, सॉरी डिफरेंस इंजन पर्सनल कंप्यूटर था। बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आप बोलेंगे क्या होगा? बोलेंगे भैया तो भैया पास्कलाइन जो था ये आपका सेंसस के लिए नहीं था तो इसका गलत जवाब ये गलत हो जाएगा। नेपियर बोन्स भैया किसके लिए था? तो ये गुणा और भाग के लिए था। और पास्कलाइन भैया जोड़ और घटाव के लिए था। डिफरेंस इंजन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के लिए था। तो भैया स्लाइड रूल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्लाइड रूल जो था ये भैया एनालॉग गणनाओं को करता था। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया भैया। 16 भैया आप क्वेश्चन पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 भैया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी नेत्र परीक्षक ऑप्थेल्मिक ऑफिसर में आ चुका है। ये 19 जनवरी 2025 का क्वेश्चन है। 19 जनवरी 2025 में ये भैया पूछा जा चुका है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए एग्जाम नेत्र परीक्षक ऑप्थेल्मिक ऑफिसर में। कह रहा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड अटेम्प्ट टू बिल्ड ए कंप्यूटर। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास किस विश्वविद्यालय में किया गया था? भैया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में, या फिर भैया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, या फिर नन ऑफ दीज। बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार बताएंगे आप सभी इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा, एक बार आप सभी कमेंट करके और भैया अपनी कॉपी में जरूर लिख के आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। भैया आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय जो था वहां पे सबसे पहला कंप्यूटर आधारित या कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास किया गया था, ये इसी विश्वविद्यालय में किया गया था, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर व्हिच greatly influenced modern computing was first architected by which of the following pioneers। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत अधिक प्रभावित किया, सबसे पहले किस अग्रदूत द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ग्रेस हॉपर के द्वारा, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, स्टीव जॉब के द्वारा या फिर बिल गेट्स के द्वारा? भैया बताएंगे। तो भैया जहां पर भी आर्किटेक्चर आ जाए, जहां पर भैया स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर आ जाए, जहां पर भैया क्या आ जाए, जहां पे आर्किटेक्चर आ जाए, तो वहां पे इसका सही जवाब होगा भैया जॉन वॉन न्यूमैन। क्या होगा भैया? जॉन वॉन न्यूमैन। क्यों? क्योंकि भैया जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है फादर ऑफ आर्किटेक्चर। क्या कहा जाता है भैया? फादर ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है या फादर ऑफ कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आप बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 18 कह रहा है which machine was developed in 1890 to process census data using punch card। 1890 में जनगणना डेटा को पंच कार्ड का उपयोग करके प्रोसेस करने के लिए कौन सी मशीन विकसित किया गया था? डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, हॉलरिच सेंसर टेबुलेटिंग या फिर यूनिवाक फर्स्ट या नन ऑफ दीज? बोलेंगे भैया। तो भैया आपको पता है कि सेंसस के लिए जो यूज किया गया था वो हॉलरिच सेंसस टेबुलेटर यूज किया गया था। भैया हॉलरिच सेंसस टेबुलेटर किसके द्वारा बनाया गया था? बताएंगे भैया। तो आपको पता है हॉलरिच के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द हार्वर्ड मार्क वन कंप्यूटर जो 1944 में बनाया गया था is best described as which of type of computer। हार्वर्ड मार्क वन 1944 जो बनाया गया था किस प्रकार के कंप्यूटर के लिए रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है? बोलेंगे भैया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर या फिर भैया आपका ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर या नन ऑफ दीज? बोलेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बोलेंगे भैया। बोलेंगे भैया। तो आपको पता है कि भैया जो मार्क वन है वो एक प्रकार का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भैया क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है which of the following computer is considered the first electronic general purpose computer। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल कंप्यूटर कौन सा है या निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस का कंप्यूटर है? बोलेंगे भैया। एडवैक है, एडसैक है, एनियाक है, यूनिवॉक है? बोलेंगे भैया। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक का जनरल पर्पस के लिए भैया एनियाक कंप्यूटर आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट पर्पस इन विच कंप्यूटर। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट सबसे पहला किस कंप्यूटर को प्रस्तावित किया था? एनियाक, एडवैक, यूनिवॉक या फिर भैया IBM 650 या IBM 650? बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए भैया तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एडवॉक। एडवॉक जो था भैया ये पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बेस्ड कंप्यूटर था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हिच कंप्यूटर इज नोन एज द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। भैया ये आपका कंप्यूटर था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे था एडवैक। और जो आपका अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे था और ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। बोलेंगे भैया एनियाक, एडवैक, एडसैक या मार्क वन या नन ऑफ दिस? आपको पता है भैया जो एनियाक है
वो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एडवैक जो है ये भैया फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पे था, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर नहीं था, स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पर था। और जो आपका भैया एडसैक है ये फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एडसैक भैया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? यूनिवाक फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1951 इज मेनली नोन फॉर विच फीचर? भैया यूनिवाक फर्स्ट जो था वो 1951 में मुख्य रूप से किस विशेषता के लिए जाना जाता है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, पहला मिलिट्री कंप्यूटर है, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है, या फिर पहला ट्रांजिस्टर कंप्यूटर है? बोलेंगे भैया। तो आपको पता है कि यूनिवाक फर्स्ट जो है वो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, which technology was primarily used in first generation computer? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य रूप से किस तकनीकी पर उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर पे, इंटीग्रेटेड सर्किट पे, वैक्यूम ट्यूब पे, या फिर माइक्रो प्रोसेसर, या नन ऑफ दिस? तो आपको भैया ये बहुत अच्छी तरीके से हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया है कि पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो भैया वैक्यूम ट्यूब पे यूज किया गया था। द IBM 650 कंप्यूटर का नाम है, IBM 650 और 1953 में भैया ये आपका डेवलप किया गया था। यूज्ड व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी एज इट्स मेन मेमोरी? यानी भैया IBM 650 जो है वो 1953 में बनाया गया था। IBM 650 ने अपनी मुख्य मेमोरी के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग करता था? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम, हार्ड डिस्क, सेमीकंडक्टर मेमोरी, या फिर नन ऑफ दिस? बोलेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा? तो आपको पता है भैया कि प्राइमरी मेमोरी के लिए ये भैया IBM जो था ये मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। भैया पहले जनरेशन में क्या था? मैग्नेटिक ड्रम और आपका पेपर टेप था यानी पंच कार्ड था। दूसरे जनरेशन में मैग्नेटिक टेप था, तीसरे में मैग्नेटिक ड्रम था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया बी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक ड्रम। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? Which of the following computer was widely used at universities and businesses and is known as a mass produced computer? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर विश्वविद्यालय और व्यवसाय में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है और इसे मास प्रोड्यूस कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है? इमैक, एडवैक, IBM 650, मार्क 1, या फिर नन ऑफ दिस? बोलेंगे भैया सही जवाब क्या होगा इसका? तो आपको पता है भैया क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब इमैक कोई कंप्यूटर नहीं होता है, एनियाक होता है। एडवैक है नहीं भैया, ये फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे था। मार्क 1 भैया है नहीं, तो IBM 650 सही जवाब इसका हो जाएगा। ये भैया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बनाया गया था, ये यूनिवर्सिटी और भैया व्यवसाय में यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, परिचय हुआ? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर नन ऑफ दिस? तो आपको पता है भैया सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, तीसरे में भैया IC इंटीग्रेटेड चिप, और भैया आपका फोर्थ जनरेशन में VLSI प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, CPU का, और फिफ्थ जनरेशन में भैया ULSI चिप यानी भैया ULSI का यूज हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का यूज हुआ, या फिर AI का यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भैया ये SSC CGL मेंस में पूछा जा चुका है। 2 मार्च 2023 को जो एग्जाम हुआ SSC CGL मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? एग्जाम देखिए कितना बड़ा है, SSC CGL वो भी मेंस, और क्वेश्चन कितना छोटा है, आप अभी देखते ही उड़ा देंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? चलिए भैया देखते हैं, जनरेशन आपने पढ़ा है, टेबल पढ़ा है, बढ़िया से उड़ाएंगे इसको। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार ट्रांजिस्टर तकनीक का उपयोग किया गया था?
थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिर फिफ्थ जनरेशन? आपको पता है भैया कि पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और दूसरे जनरेशन में आपका भैया ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ब्लेज पास्कल हु मेड द पास्कल एडिंग मशीन। ब्लेज पास्कल ने एक मशीन बनाया था पास्कलाइन, जिन्हें हम भैया भैया एडिंग मशीन भी कहते हैं, क्योंकि पास्कलाइन जो कंप्यूटर था वो था भैया आपका जोड़ने से रिलेटेड था, जोड़ घटाव से। वाज रेजिडेंट वर्ड ऑफ कंट्री। ब्लेज पास्कल जिन्होंने पास्कल एडिंग मशीन बनाया था किस देश के निवासी थे? अमेरिका के थे, जर्मनी के थे, जापान या फिर फ्रांस के थे? बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? 29 का सही जवाब क्या होगा? बोलेंगे भैया। तो भैया 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो आपके ब्लेज पास्कल थे वो भैया फ्रांस के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 30 एसएससी सीएचएसएल के थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है 13 मार्च 2023 में। एसएससी सीएचएसएल 13 मार्च 2023 के एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, IBM 360 was developed in which of the following generation of computer? IBM 360 किस जनरेशन के कंप्यूटर का या किस जनरेशन के कंप्यूटर में विकसित किया गया था? फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकेंड या फिर फोर्थ? तो आपको पता है भैया ये थर्ड जनरेशन में किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है DBM 360 DBM 360 was developed in which of the following generation of computer? DBM 360 किस जनरेशन के कंप्यूटर में ये डेवलप किया गया था? ये भी भैया आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 13 मार्च 2023 को थर्ड शिफ्ट में। तो भैया ये भी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। IBM 360 बोला जाए, उसी का दूसरा नाम भैया DBM आपका 360 है। DBM 360 या फिर IBM 360 पूछा जाए, बोला जाए, बात एक ही है, दोनों का सेम नाम है। एप्पल सेकेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्पल सेकेंड किस जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है? सीएचएसएल में भैया पूछा गया 13 मार्च 2023 को ही, लेकिन फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है। फोर्थ जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन? बोलेंगे भैया एप्पल सेकेंड कौन सा जनरेशन है? बोलेंगे भैया तो एप्पल जनरेशन जो है वो भैया आपके फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। 33 कह रहा है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड मशीन कोड एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कौन से जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था? सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? एसएससी सीएचएसएल में ही आया है 15 मार्च 2023 के एग्जाम 23 वाले दिन फर्स्ट शिफ्ट में। भैया आपको बताए थे सॉफ्टवेयर जनरेशन में बताए थे, उसमें बताए थे टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, हार्डवेयर और भैया आपको सॉफ्टवेयर बताए थे। तो हार्डवेयर में बताए थे पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, और सॉफ्टवेयर जो यूज होता था वो मशीन लैंग्वेज यूज होता था। तो भैया आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट जनरेशन। ये भैया सीएचएसएल में ये भी पूछा गया है 13 मार्च 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। कह रहा शीला रिमेंबर्स that once upon a time transistor were used in computer in which generation of computer was is used? शीला को याद है कि कभी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था, यह किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था? देखेंगे भैया सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा थर्ड जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ जनरेशन और ऑप्शन नंबर डी इज डी फर्स्ट जनरेशन। बोलेंगे भैया तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो भैया सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एसएससी सीएचएसएल प्री 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35 इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर तकनीकी का पहली बार उपयोग किया गया था? बोलेंगे भैया हनीवेल 400 में किया गया था, एप्पल सेकेंड में, IBM 360 या फिर सन वर्क स्टेशन में? बोलेंगे भैया सही जवाब 35 का क्या होगा। तो आपको पता है भैया सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर हनीवेल 400 है,
तो इसलिए इसी में इसका यूज किया गया था। भैया IBM 360 थर्ड जनरेशन का है, और भैया सन वर्क स्टेशन और एप्पल सेकेंड जो है वो आपका फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 36 CHSL प्री 2022 में ही आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है? हनीवेल 400, एप्पल सेकेंड, IBM 360 या फिर भैया सन वर्क स्टेशन। बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको पता है भैया क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे पहले ही हमने अभी बताया ट्रांजिस्टर का उपयोग आपका हनीवेल 400 में हुआ था। तो ट्रांजिस्टर भैया सेकंड जनरेशन में है, इसलिए कंप्यूटर भी हनीवेल 400 आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। IBM 360 वाज डेवलप्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? IBM 360 बोले, DBM 360 बोले, किस जनरेशन के कंप्यूटर में आपका विकसित किया गया था? तो भैया आप बोलेंगे इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। IBM 360 IBM या फिर इसी का दूसरा नाम DBM 360 है। तो ये भैया आपका थर्ड जनरेशन में यूज किया, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। CHSL प्री 2022 में पूछा गया है। भैया अगला क्वेश्चन है CHSL में ही पूछा गया है 13 मार्च 2023 को फोर्थ शिफ्ट में। एप्पल फोर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच जनरेशन कंप्यूटर? एप्पल सेकंड किस जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो आपको पता है भैया ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? 39 जनरेशन से भी रिलेटेड है। कह रहा है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर फोर्ट्रान एंड कोबोल लैंग्वेज फर्स्ट यूज? कोबोल और फोर्ट्रान लैंग्वेज जो था वो भैया किस जनरेशन की पीढ़ी में या किस कंप्यूटर की पीढ़ी में सबसे पहला इस भाषा का उपयोग हुआ था? आपको हमने बताया था कि फोर्ट्रान और कोबोल जो है वो सबसे पहले सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था, लेकिन सेकंड जनरेशन के लेट में, और थर्ड जनरेशन में सबसे ज्यादा इसका भैया प्रचार प्रसार हुआ, सबसे ज्यादा ये चर्चा में आया, इसलिए सही जवाब होना चाहिए थर्ड जनरेशन। लेकिन अगर ऑप्शन में सेकंड जनरेशन आता है तो आप सबसे पहला ऑप्शन चूज करेंगे सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन अगर नहीं है तो आप थर्ड जनरेशन में लगाएंगे। अगर आपका थर्ड जनरेशन नहीं है तो आप सेकंड जनरेशन होगा ही होगा। RRB NTPC में पूछा गया है 8 मार्च 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का ये भैया एक क्वेश्चन है कि फोर्ट्रान और कोबोल जो है वो कंप्यूटर के किस जनरेशन में यूज किया गया था, कौन से जनरेशन की भाषा है? फोर्ट्रान का भैया पूरा फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, FOR का मतलब होता है फार्मूला, TRAN का मतलब भैया हो जाएगा ट्रांसलेशन। कोबोल का मतलब होता है भैया कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, कॉमन ऑब्जेक्ट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका सही जवाब, इसका फुल फॉर्म होगा। और सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सेकंड जनरेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? पहले जनरेशन का कंप्यूटर बताएंगे भैया। RRB NTPC में ये भी पूछा गया है 8 मार्च 2021 का ये इवनिंग शिफ्ट में है। बोलेंगे भैया सही इसका सही जवाब क्या होगा? एप्पल सेकंड होगा, CF होगा, या फिर भैया आपका IBM 360 होगा, 360 या 370 होगा, या फिर भैया आपका एटलस होगा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। बोलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब, तो इसका सही जवाब भैया क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा, SEAC। भैया SEAC सीख भी कोई कंप्यूटर होता जी, एडवेक और एडसेक की तरह ही है। चलिए भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भैया एटलस क्या है? तो एटलस भैया सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। IBM 360 और 370 थर्ड जनरेशन का, और एप्पल जो है वो आपका फोर्थ जनरेशन का है। द IC ऑफ द कंप्यूटर इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल? IC जो होता है कंप्यूटर का IC किस पदार्थ का बना होता है? भैया पत्तियां का बना होता है, फोलिएज का, या फिर गोल्ड सोना का, या फिर क्रोमियम का बना होता है, या फिर सिलिकॉन का। तो भैया जो IC होता है सेमीकंडक्टर का बना होता है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता है। भैया सेमीकंडक्टर जो होता है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिला के बनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सिलिकॉन। व्हिच कंपनी इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने आविष्कृत किया था?
भैया IBM ने किया था, एप्पल ने किया था, इंटेल ने या फिर HCL ने? तो आपको पता है कि भैया इंटेल 4004 जो था वो पहला माइक्रो प्रोसेसर था, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंटर जो है वो कंपनी आपका इंटेल ही होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कह रहा है यूज इन प्रेजेंट जनरेशन कंप्यूटर, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर भैया VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आपको भैया जनरेशन में हमने पढ़ाया था कि पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में भैया आपका ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC, या इसी को भैया LSI हम बोले, सॉरी SSI बोलेंगे, स्मॉल सर्किट स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और भैया आपका फोर्थ जनरेशन में भैया LSI या VLSI बोलेंगे। और भैया आपके फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया था ULSI या AI, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है विल बी यूज इन नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाएगा? अगली मतलब सिक्स जनरेशन। तो भैया पीछे आपका वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में हुआ, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में VLSI चिप माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में ULSI और AI। तो भैया आने वाले कंप्यूटर में क्या यूज होगा? तो आपको पता है भैया AI ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपका थर्ड जनरेशन में SSI का यूज हुआ, स्मॉल सर्किट स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पांचवे में, और भैया चौथे में VLSI। तो आगे जो भी आएगा उसमें भैया AI का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। द पर्सनल कंप्यूटर यूज इन होम, जिन्हें हम PC बोलते हैं, इज एक्चुअली, घरों में उपयोग होने वाला पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, देखिए भैया साइज के अनुसार आ गया, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। आपको हमने बताया था भैया माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है, इसी का टाइप भैया डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेनटॉप, PDA, आपका स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब चीज होता है। तो भैया जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसी को PC के नाम से हम जानते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर होगा। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो भैया आपका पर्सनल कंप्यूटर का एग्जाम, पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जांपल भैया पर्सनल कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर भैया आपका पहला मिनी कंप्यूटर IBM 360 था भैया, ये आपका PDP-8 था, सॉरी PDP-8 था। ये भैया आपका क्या था, ये स्मॉल से लेके और मिडिल साइज के ऑर्गेनाइजेशन का भैया सर्वर बनाने में यूज आता है। मेन फ्रेम था भैया IBM, और ये भैया आपका मीडियम से लार्ज साइज के सर्वर बनाने में काम आता है। और सुपर कंप्यूटर भैया आपका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा स्टोरेज वाला, सबसे महंगा होता है। और भैया जैसे सुपर कंप्यूटर जैसे भैया आपका क्रे हो गया, और CDC 6600 हो गया, परम हो गया, प्रत्यूष हो गया, मिहिर हो गया, एरावत हो गया, ये सब भैया क्या है, सुपर कंप्यूटर है। इसका सही जवाब होगा माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है द वर्ल्ड फर्स्ट काउंटिंग सिस्टम इज, दुनिया की पहली गणना प्रणाली कौन सी थी? अबेकस था, एनियाक था, मार्क वन था, या फिर नन ऑफ दिस? तो आपको पता है पहली गणना मशीन क्या थी? तो अबेकस था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 47 कह रहा है द कंप्यूटर यूजिंग बाइनरी मेथड इज कॉल्ड, बाइनरी पद्धति का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या ऑल ऑफ दिस? बोलेंगे भैया। तो आपको पता है एनालॉग कंप्यूटर भैया फिजिकल कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करता है। हाइब्रिड जो होता है ये फिजिकल और सॉरी डिजिटल जो होता है ये 0 एंड 1 पे काम करता है, बाइनरी पे। हाइब्रिड दोनों पे काम करेगा। तो भैया ऑल ऑफ दीज होगा इसका सही जवाब? नहीं भैया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछता कि अगर पूछता कि बाइनरी और कॉन्टिन्यूअस फिजिकल वैल्यू पे काम करेगा दोनों पे, तो आपका भैया हाइब्रिड हो जाएगा। अगर केवल फिजिकल पूछा, फिजिकल कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, तो भैया आपका एनालॉग होगा। अगर आपका भैया बाइनरी पूछा तो डिजिटल कंप्यूटर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, 48 क्या कह रहा है? सिंबलाइज्ड द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर,
कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो दो बार है, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर है। पहला माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा है बी है मिनी कंप्यूटर, फिर सी है माइक्रो कंप्यूटर और डी है भैया आपका सुपर कंप्यूटर। बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए भैया सही जवाब क्या होगा इसका? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का सिंबल क्या होगा, यानी क्या किस नाम से जाना जाएगा? तो आपको पता है भैया पांचवी जनरेशन जो होता है वो आपका क्या है? सॉरी सुपर कंप्यूटर नहीं, पांचवें जनरेशन का सही जवाब क्या होगा इसका? बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 बोलेंगे भैया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। क्या होगा भैया? सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 49, द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? मार्क वन, यूनिमॉक, एनियाक या फिर नन? बोलेंगे भैया 49 का सही जवाब क्या होगा? चलिए भैया, तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एनियाक। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है विच इज नॉट ए सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर में से कौन सा नहीं है? अल्टीमेट, अनुपम, पेरा या फिर विप्रो? बोलेंगे भैया, तो आपको पता है भैया अल्टीमेट, अनुपम और पेरा जो है ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है और विप्रो जो है ये एक कंपनी का नाम है, तो भैया विप्रो इसका सही जवाब हो जाएगा। भैया लास्ट के 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं और भैया आपको पता है 50 क्वेश्चन हो गए और 50 क्वेश्चन 51 मिनट का हुआ है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट लगे हैं भैया, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा है। चलिए भैया बोलेंगे इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? चेन्नई में, दिल्ली में, बेंगलोर में या फिर मुंबई में? बोलेंगे भैया सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भैया चेन्नई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, मुंबई में भी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बेंगलोर। बेंगलोर को भैया सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया कहते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली कही जाती है। द फर्स्ट कंप्यूटर टू कम इनटू कॉमर्शियल यूज वाज, व्यवसायिक उपयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? मैनियाक, एनियाक, यूनिवॉक या फिर एडवाक? तो आपको पता है भैया फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवॉक था, तो भैया इसका सही जवाब होगा यूनिवॉक। द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वाज, मैं इंडिया में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? बोलेंगे भैया तो आपका अशोक है नहीं, आर्यभट्ट क्या था? एक एस्ट्रोनॉट था। और भैया अल्टीमेट है नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सिद्धार्थ। इंडिया में बनाया गया सबसे पहला कंप्यूटर भैया सिद्धार्थ था और इसे भैया पोस्ट ऑफिस में पुणे के महाराष्ट्र के आपके पोस्ट ऑफिस में इसको क्या इंस्टॉल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है द मेन कंपोनेंट ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज, तीसरे जनरेशन या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? आपको पता है ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब होता है पहले जनरेशन का है, ट्रांजिस्टर दूसरे जनरेशन का है, एलएसआई जो है वो आपका फोर्थ जनरेशन का है, वीएलएसआई एलएसआई बोला जाता है, और एसएसआई अगर बोला जाए, एसएसआई बोला जाए, या फिर भैया आपका एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन बोला जाए, या फिर आईसी बोला जाए, तो भैया आपका हो जाएगा थर्ड जनरेशन। चलिए भैया हु इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी के आविष्कारक कौन है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? सीवी रमन ने किया था, रॉबर्ट नोएस ने किया था, जेम्स किल्वी ने किया था, या फिर चार्ल्स बेबेज ने किया था? आपको पता है सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे, ये है नहीं। रॉबर्ट नोएस एक कंप्यूटर एक भैया ये भी ये क्या था, एक ऑथर थे, ये भैया कंप्यूटर दुनिया में जाने जाते हैं ये भी। और भैया चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर तो वही है। तो भैया आईसी के डेवलपर जो है वो भैया जेम्स किल्वी है। कौन है भैया? जेम्स किल्वी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 56 कह रहा है व्हिच इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सी है? एनियाक, आईबीएम 1404, अस्की या फिर आपका नन? आस्काई जो होता है भैया एक कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये फुल फॉर्म भैया आपको हम बताएंगे जब इनपुट डिवाइस पढ़ाएंगे, और इनपुट डिवाइस में जब कीबोर्ड बताएंगे तब आपको हम बताएंगे इसका फुल फॉर्म, और बताएंगे कि भैया
जो आपका ASCII होता है, ASCII कोड होता है, ये भैया आपका हर एक डिजिट का अपना अपना यूनिक कोड होता है जिसपे भैया ये काम करता है, जिससे आपका ABCD जो होगा यानी जो अल्फाबेट होते हैं, जो नंबर होते हैं, उनको छापने का काम करता है। चलिए भैया इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब क्या होगा बोलेंगे भैया? 56 का सही जवाब क्या कह रहा है? विच ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो पहले जनरेशन का कंप्यूटर आपको पता है भैया ये ENIAC होता है। IBM 1404 जो है ये भैया आपका थर्ड और फोर्थ जनरेशन का है, ASCII कोड है। चलिए भैया 457 लैन वैन मैन ये सारे जो नेटवर्क है ये भैया किस जनरेशन में डेवलप किए गए थे? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर फोर्थ जनरेशन में बोलेंगे भैया? 57 का सही जवाब 57 का फोर्थ हो जाएगा। आपको हमने बताया था कि फोर्थ जनरेशन में VLSI चिप माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, आपका हाई लेवल इसी में था, आपका C वगैरह इसी में था। और भैया लैन मैन वैन नेटवर्क जो थे आपके माइक्रो कंप्यूटर इसी में आए, आपका भैया लैपटॉप डेस्कटॉप आपका मॉनिटर सब इसी जनरेशन के कंप्यूटर में भैया आपका डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है पढ़ेंगे भैया एक बार? 58 का सही जवाब आप सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। कह रहा है द कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। बोलेंगे भैया दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गणना की गति क्या थी? बोलेंगे भैया सही जवाब क्या होगा? क्या मिली सेकेंड होगा, क्या माइक्रो सेकेंड होगा, नैनो सेकेंड होगा या पिको सेकेंड? आपको हमने बताया था पहले जनरेशन में मिली सेकेंड स्पीड होता है, दूसरे में भैया आपका माइक्रो सेकेंड होगा। मिली सेकेंड 10⁻³ माइक्रो सेकेंड 10⁻⁶, फिर भैया आपका नैनो सेकेंड 10⁻⁹, फिर भैया आपका क्या आया? पिको सेकेंड आया 10⁻⁻12 आया। बोलेंगे भैया तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? माइक्रो सेकेंड 10⁻⁶ इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 59 कह रहा है इन विच कंप्यूटर जनरेशन रैम वाज फर्स्ट यूज। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में रैम का उपयोग किया गया है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन? बोलेंगे भैया 59 का सही जवाब क्या होगा? चलिए भैया इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में भैया आपका रैम का आविष्कार हुआ। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब बोलेंगे। कह रहा है इन विच ईयर was the use of language like high level COBOL Fortran developed by IBM। IBM द्वारा COBOL Fortran जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किस वर्ष में हुआ? बोलेंगे भैया तो आपको पता है कि COBOL और Fortran जो है वो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, तो सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में माना जाता है। सेकेंड जनरेशन का आप भैया टाइम पीरियड आपको पता होगा, तो ये भैया आपका हो जाएगा। चूंकि IBM है तो थर्ड भी हो सकता है। आपको पता है कि पहला जनरेशन 1942 से 55 तक या 56 तक था, दूसरा जनरेशन 56 से 63 तक था या 64 तक। भैया आपको हमने बताया है कि 2 साल कम ज्यादा होता रहता है। 1940, 42 या फिर 44 हो जाएगा, 1956 या फिर 54 या फिर 58 के आसपास तक। और भैया आपका 1965 से 75 या 71 तक आपका फोर्थ जनरेशन, 71 से 90 या फिर अब तक आपका भैया क्या फिफ्थ जनरेशन, और अब से आगे तक भैया आपका फिफ्थ जनरेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब बोलेंगे क्या होगा भैया सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बोले तो सेकेंड जनरेशन, सेकेंड 42 से 54 या 55 तक आपका फर्स्ट जनरेशन, और भैया 56 से 63 64 तक आपका सेकेंड जनरेशन। तो कोबोल और फोर्ट्रॉन भैया आपका थर्ड सेकेंड जनरेशन। चूंकि सेकेंड और थर्ड दोनों ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर दोनों पूछा गया तो उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी आप देंगे सेकेंड जनरेशन को। क्यों? क्योंकि कोबोल और फोर्ट्रॉन जो था वो भैया सबसे पहले यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन में, सबसे ज्यादा चर्चा में आया थर्ड जनरेशन में। लेकिन अगर थर्ड और सेकेंड दोनों आता है तो भैया आप पहला चॉइस आप चूज करेंगे सेकेंड जनरेशन को। चलिए भैया
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट का 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। इन विच जनरेशन GUI सी, इन विच जनरेशन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी लैंग्वेज जिन्हें बोलते हैं प्रोसेसिंग, सी प्रोसेसिंग हैव बीन यूज्ड, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में GUI और सी प्रोसेसिंग का उपयोग किया गया, पहले जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा या फिर चौथा जनरेशन? बोलेंगे भैया, बोलेंगे भैया कि सी लैंग्वेज का या हाई लेवल लैंग्वेज या फिर आपका GUI कौन से जनरेशन में आया? तो आपको पता है भैया ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? कह रहा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा उपयोग की जाती थी? द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन वॉज। बोलेंगे भैया क्या मशीन लैंग्वेज, टाइम शेयरिंग लैंग्वेज या टाइम शेयरिंग पैरेलल प्रोसेसिंग या फिर कोबोल? बोलेंगे भैया सही जवाब इसका क्या होगा? तो आपको पता है पहले जनरेशन में भैया इसका सही जवाब हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है द वर्ड पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जिनका होता है पूरा फॉर्म, इज एन एब्रिविएशन ऑफ। पीसी जो होता है, पीसी शब्द है किसका संक्षिप्त रूप है? पर्सनल कैलकुलेटर, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सन कंप्यूटर या फिर पेन कट? बोलेंगे भैया पेन काउट। बोलेंगे भैया तो आपको पता है माइक्रो कंप्यूटर का एक टाइप है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेनटॉप, टैबलेट, पीडीए, ये सब क्या है? ये सब भैया माइक्रो कंप्यूटर के एक टाइप है। जिसमें डेस्कटॉप होता है उसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं और पर्सनल कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म होता है पीसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI? VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा? तो इसमें वी है नहीं, इसका ये सही गलत हो जाएगा। क्या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दो बार हो गया है? इंटीग्रेशन और इंटेशन, जी हाँ सही है। लार्ज स्केल इंटेशन होगा, क्या लार्ज स्केल इंटेंसिटी होगा या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा? तो आपको पता है भैया सब में वी नहीं है, इसमें वी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वैसे भी आपको हमने बताया है LSI, VLSI और ULSI। LSI, SSI, MSI और आपका VLSI और ULSI का फुल फॉर्म भैया आपका SSI का फुल फॉर्म होगा स्मॉल सर्किट स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। MSI का हो जाएगा भैया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। LSI होगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI हो जाएगा भैया आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए भैया 65 सही जवाब बताएंगे। When two processor are installed in a computer is called, जब कंप्यूटर में दो प्रोसेसर इंस्टॉल किए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? डबल प्रोसेसिंग बोलते हैं, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग बोलेंगे, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग बोलेंगे या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग बोलेंगे? बोलेंगे भैया 65 का सही जवाब क्या होगा? बोलेंगे भैया तो बोलेंगे कि अगर किसी कंप्यूटर में दो प्रोसेसर इंस्टॉल कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या डबल प्रोसेसिंग बोलेंगे कि दो दो प्रोसेसिंग हो रहा है, या डुप्लीकेट प्रोसेसिंग बोलेंगे कि कॉपी प्रोसेसिंग हो रहा है, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग बोलेंगे या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग बोलेंगे? तो आपको पता है भैया कि अगर एक कंप्यूटर में मल्टीपल CPU या मल्टीपल प्रोसेसर इंस्टॉल किया जाए तो उसका स्पीड जो होता है वो पैरेलल हो जाता है, यानी पैरेलल टेक्नोलॉजी हो जाता है। तो भैया इसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग बोलेंगे। पैरेलल मतलब एक साथ या एक ही बार में भैया कई प्रोसेसर कई डेटा पे काम हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 66 द, बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? द मिनिचुराइजेशन, चलिए भैया द मिनिचुराइजेशन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर हैज बीन पॉसिबल बाय द यूज ऑफ, आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण, मिनिचुराइजेशन, लघुकरण किसके उपयोग से संभव है? यानी आधुनिक कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर जो है, मॉडर्न कंप्यूटर का लघुकरण किसके उपयोग में संभव है? ट्रांजिस्टर के उपयोग में, इंटीग्रेशन सर्किट चिप के उपयोग में,
आपका नैनो मटेरियल्स के उपयोग के लिए या फिर सुपर ऑपरेटर के लिए। भैया जो आज का कंप्यूटर है वो लघुकरण मतलब सबसे छोटा क्यों है, किसका उपयोग है, क्या ट्रांजिस्टर का है, इंटीग्रेटेड सर्किट का है, नैनो मटेरियल्स का है या फिर आपका सुपर ऑपरेटर का है। तो भैया आपको पता है कि वैक्यूम ट्यूब जो होता था बहुत बड़ा, उससे छोटा भैया आपका ट्रांजिस्टर है, और उससे भी छोटा हो गया अगर आईसी आ गया। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बोलेंगे भैया। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 67, द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक काउंटिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन इज द वर्ल्ड वाज। दुनिया की पहली पूर्णतः स्वचालित गणना इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सी थी? एनियाक थी, आईबीएम 1404 था, या फिर आपका मार्क 1 था, या एबीसी था? बोलेंगे भैया, बोलेंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा? तो एनियाक भैया फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, और भैया आपका ये मैकेनिकल कंप्यूटर है, और आईबीएम जो है ये भैया आपका थर्ड है, और आपका मार्क 1 जो है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। चलिए भैया, एबीसी डिजिटल कंप्यूटर है। वन ऑफ द बेसिस ऑफ साइज, या ऑन द बेसिस ऑफ साइज हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर आर देयर। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको हमने बताया साइज के अनुसार, बोलेंगे भैया साइज के अनुसार हमने बताया आपको कंप्यूटर कितने प्रकार के। तो भैया आपको हमने बताया कि हार्डवेयर के अनुसार 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, या फिर पर्पस यूजेस के अनुसार भैया हमने यूजेस के अनुसार 2 होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस होता है जो कंप्यूटर हम पर्सनली यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, वो भैया आपका जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा, ये भैया जनरल पर्पस हो जाएगा, किसी भी काम के लिए यूज किया जाएगा। और स्पेशल पर्पस हो जाएगा जैसे एटीएम मशीन हो गया, जैसे आपका सुपर कंप्यूटर हो गया, तो ये भैया जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस होगा। भैया डेटा को हैंडल करने के अनुसार 3 प्रकार का होगा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और भैया साइज के अनुसार आपका हो जाएगा 4 कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मिनी और उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। भैया सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, और भैया आपका माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा लेकिन मेन फ्रेम से छोटा आपका मिनी कंप्यूटर होता है। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 इज द करेक्ट आंसर। 69 कह रहा है व्हाट आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस वर्किंग मेथड। कंप्यूटर के कार्य करने के तरीके के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं? बोलेंगे भैया एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है भैया एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, और दोनों को मिला के बनाया जाता है हाइब्रिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 69 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए भैया 70 क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का कब डेवलप हुआ था? आपको पता है हमने बताया था कि अमेरिका से हमने 1988 में सुपर कंप्यूटर की मांग की थी, तो अमेरिका ने मना कर दिया था। तो भैया जो है आपके सीडैक के द्वारा, किसके द्वारा भैया? सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इनके द्वारा भैया आपका एक कंप्यूटर बनाया गया, डिजिटल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया और बनाया गया। कब बनाया गया? 1991 में। चलिए भैया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1991। क्या होगा? 1991। चलिए भैया, क्वेश्चन आज का आखिरी आज के सेशन का आखिरी 10 क्वेश्चन, बोलेंगे भैया आखिरी 10 क्वेश्चन क्या है? चलिए भैया आखिरी आज के सेशन का आखिरी 10 क्वेश्चन, और आखिरी 10 क्वेश्चन में भैया आपका 71 यानी कि आपका जो 71वां क्वेश्चन है उसका सही जवाब बोलेंगे। व्हिच इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। दुनिया में या वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भैया सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का जो दर्जा हासिल किया वो एल कैप्टन ने किया है, अमेरिका का। दूसरा सबसे तेज आपका है फ्रंटियर, अमेरिका का ही। तीसरा अरोरा है, अमेरिका का ही। चौथा भी आपका अमेरिका का ही और पांचवा भी है। भैया चौथा माइक्रोसॉफ्ट के पास है, पांचवा अमेरिका के पास है। और भैया आपका सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एल कैप्टन है, अमेरिका के पास। दूसरा आपका फ्रंटियर है।
तो भैया इसमें फुगाकू, समिट, फ्रंटियर और अरोरा। भैया एल कैपिटल सबसे तेज है, तो एल कैपिटल क्यों नहीं दिया गया? भैया इस जो आपका अगर ऑप्शन में एल कैपिटल आता है तो आप उसे चूज करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप फ्रंटियर को चूज करेंगे। तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका क्या है? फ्रंटियर। क्या है भैया? फ्रंटियर है। लगभग 2 एक्साफ्लॉप्स इसका स्पीड है, लगभग यानी अप्रॉक्स 2 एक्साफ्लॉप्स यानी 1.842 एक्साफ्लॉप इसका स्पीड है। चलिए भैया, अगर ऑप्शन में फ्रंटियर और एल कैपिटल दोनों आता है तो आप एल कैपिटल को चूज करेंगे। अगर केवल एल कैपिटल आता है, फ्रंटियर नहीं आता है, तो आप एल कैपिटल को चूज करेंगे। अगर एल कैपिटल नहीं आता है, फ्रंटियर आता है, तो भैया आप फ्रंटियर चूज करेंगे। पहला सबसे तेज एल कैपिटल है, दूसरा सबसे तेज फ्रंटियर है, तीसरा सबसे तेज आपका अरोरा है। चलिए, सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूज फॉर विच पर्पस? सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग होते हैं? टाइपिंग के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ईमेल के लिए या फिर ड्राइंग के लिए? तो आपको हमने बताया था भैया सुपर कंप्यूटर का यूज रिसर्च के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 73, परम सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? परम सुपर कंप्यूटर किस कंट्री के द्वारा विकसित किया गया था? अमेरिका, यूएसए, इंडिया, चाइना या फिर जापान? तो आपको पता है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। तो परम जो है सुपर कंप्यूटर ये इंडिया का है। कब डेवलप किया गया था परम 8000? भैया 1991। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फ्रंटियर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दुनिया का किस देश के पास है भैया? तो जापान के पास है, चाइना के पास, इंडिया या फिर आपका यूएसए के पास। आपको पता है फ्रंटियर शुरुआत का भैया 5 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका के पास है, एल कैपिटल, फ्रंटियर, अरोरा और आपका माइक्रोसॉफ्ट के पास 2 है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 75, फ्रंटियर इज द वर्ल्ड फर्स्ट व्हाट टाइप ऑफ सुपर कंप्यूटर? फ्रंटियर दुनिया का पहला किस प्रकार का सुपर कंप्यूटर है? पेटा स्केल, टेरा स्केल, एक्सा स्केल या फिर मेगा स्केल? चलिए भैया बोलेंगे इसका सही जवाब क्या होगा? 75 का सही जवाब। तो आपको पता है कि फ्रंटियर जो है ये भैया दुनिया का सबसे तेज एक्साफ्लॉप या सब पहला एक्सा स्केल कंप्यूटर है। एक्सा स्केल का मतलब वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, इसकी स्पीड जो होती है वो एक्साफ्लॉप्स में मापा जाता है। चलिए भैया, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विच ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? परम 8000, प्रत्यूष, ऐरावत, परम सिद्धि, एआई? बोलेंगे भैया। चलिए भैया इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, परम सिद्धि एआई। आप बोलोगे कि भैया आपने तो बताया था कि ऐरावत सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। जी हाँ, ऐरावत है। ऐरावत से भी तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई है। अगर ऑप्शन में परम सिद्धि एआई है तो आप परम सिद्धि लगाएंगे, अगर नहीं है तो आप ऐरावत को चूज करेंगे। इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, परम सिद्धि एआई है और दूसरा सबसे तेज ऐरावत है। जैसे अमेरिका का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एल कैपिटल है और दूसरा फ्रंटियर है, तो भैया अगर एल कैपिटल नहीं आता है तो फ्रंटियर चूज किया जाता है। ऐसे ही अगर आपका इंडिया में ऐरावत और परम सिद्धि है तो आप अगर ऐरावत दिया है, परम सिद्धि दिया है तो आप परम सिद्धि को चूज करेंगे और अगर नहीं है तो आप ऐरावत को चूज करेंगे। अगर दोनों है तो आप परम सिद्धि को चूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, विच इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? इंडिया का या भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पता है आपको कि भैया परम 8000। क्या है भैया? परम 8000। परम सिद्धि एआई इज इंस्टॉल्ड इन एट विच प्लेस? परम सिद्धि एआई कहाँ स्थापित किया गया? इसरो में, आईआईटी दिल्ली में, सीडैक पुणे में या फिर डीआरडीओ में? बोलेंगे भैया। तो आपको पता है कि भैया जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है, वो सीडैक में ही इंस्टॉल किया जाता है। सीडैक का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या होता है, हम बता दे रहे हैं भैया। इसका होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। क्या होगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। कहाँ है भैया? पुणे महाराष्ट्र में है।
चलिए भैया, आज के सेशन का आखिरी सेकंड क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर? फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की गति क्या है? एक 148.6 पेटाफ्लॉप्स, 442 पेटाफ्लॉप्स, 1.102 एक्साफ्लॉप्स, 10 एक्साफ्लॉप। बोलेंगे भैया क्या होगा इसका सही जवाब? तो भैया फ्रंटियर की स्पीड हमने आपको बताया था 1.102 एक्साफ्लॉप होगा। इसका अचीवमेंट जो है 1.198 तक पहुंचा है। भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 79। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, which unit is used to measure सुपर कंप्यूटर स्पीड? सुपर कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? क्या बाइट्स है, हर्ट्ज है, फ्लॉप्स है या फिर वॉट? बोलेंगे भैया। चलिए भैया बोलेंगे इसका सही जवाब क्या होगा? 1 घंटे 15 मिनट का क्लास हुआ है, तो भैया इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? फ्लॉप्स। क्या होगा भैया सही जवाब? फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को भैया हम फ्लॉप्स में मापते हैं। चलिए भैया ये था आज के आपका आज का सेशन। चलिए भैया उम्मीद करता हूं भैया आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। भैया ये सेशन लगभग 80 क्वेश्चन थे और ये 80 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे भैया कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां पे भैया आपका ये इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया। तो ये आपका ऐसा सेशन था। चलिए भैया ये आपका ऐसा सेशन था जहां पे भैया आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो पूछे जाते हैं। यानी ये ऐसा सेशन था जहां पे भैया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो उसके लिए भैया आपका ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये पहला सेशन जो था भैया आपका वो प्रैक्टिस सेट 1 था और ये भैया आपका दूसरा सेशन है। ठीक है भैया ये प्रैक्टिस सेट 2 है। तो भैया उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत ही बेहतरीन लगा होगा भैया। ये आपका क्लास जो है वो अगर अच्छी लगी होगी तो आप लाइक भी किए होंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी किए होंगे, और अगर कोई चीज ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर पिन करिएगा। हर एक कमेंट को आपके पढ़ा जाता है, हर एक कमेंट को आपको हम स्पेशली पढ़ते हैं और उसके बाद में आपको हम उसका सोल्यूशन भी देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो भैया ये था आपका प्रैक्टिस सेट। अब कल से भैया कल की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना हार्डवेयर। हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ लिया है थ्योरी में, आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया जिसमें जनरेशन से लेके टाइप और फिर साइज के अनुसार कंप्यूटर लेके लगभग 9-10 क्लासेस हमने पढ़ लिए हैं। अब भैया कल की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्या होगा या ह्यूमन वेयर क्या होगा, ये सारी चीजें जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, वो सभी डिवाइस हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो भैया बहुत लंबा हुआ है, 1 घंटे 18-20 मिनट के आसपास का क्लास हुआ है, ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में भैया नए जोश और नए भैया आपके जोश के साथ, नए उम्मीद के साथ भैया हार्डवेयर स्टार्ट किया जाएगा जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।